हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम बच्चों कक्षा तीसरी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 20 दिवस 3 वर्कशीट नंबर 97 सप्ताह 20 आवधिक आकलन 2 के गणितों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? देखते हैं पहला गणित। पहला है, दी गई संख्या के ठीक आगे की दो संख्याएं लिखिए। तो यहाँ 198 दिया है, 98 के बाद में 199 आ जाएगा बच्चों और फिर 200 आ जाएगा। प्रश्न दूसरा है, नीचे पतंग का आधा चित्र दिया गया है, इसे पूरा कीजिए। तो इसे इस तरह के हम पूरा कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और इसमें आप कलर भी भर लीजिए, यहाँ पिंक, यहाँ नीला और यहाँ पीला कलर। और ये प्यारी सी पतंग हमारी तैयार हो जाएगी। प्रश्न तीसरा है, एक डेयरी में 40 भैंस 12 गाय 8 बकरियां है, उस डेयरी में पशुओं की कुल कितनी संख्या होगी? कुल निकालना है, इसलिए हम सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ 40 भैंस 12 गाय और 8 बकरियों को हमने जोड़ा बच्चों, तो ये जोड़ के हो गया 60। 40 12 और 8 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 के 0, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6। तो ये हो गया हमारा 60 और हमने लिख दिया 60 कुल पशुओं की संख्या है। प्रश्न चौथा है, ट्रेन की एक बोगी में 70 सवारियां हैं, अगले स्टेशन पर 31 सवारियां उतर गई, उस बोगी में कितनी सवारियां शेष रही? टोटल कितनी थी बच्चों? 70 थी। 70 में से 31 उतर गई, तो इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे हम तो 0 में से 1 नहीं जाता, तो ये इससे 1 दाही उधार ले लेगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 को हटा देंगे तो 9 बचेगा, तो हमने यहाँ लिख लिया 9। ओ, साथ में 1 दे दिया था तो 6 बचा था। 6 में से 3 को घटाएंगे हम, तो कितना बचेगा बच्चों? तो 3 बचेगा, तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे। तो हमारा कितना हो गया? 39। तो 70 में से 31 को घटा दिया बच्चों हमने, तो यहाँ पर हमारा आ गया 39। तो कितने शेष बचे? तो सवारी 39 शेष बची और ये हमारा हल हो जाएगा बच्चों। तो प्रश्न पांचवा देखिए बच्चों, उन बर्तनों पर घेरा लगाइए जिसकी धारिता समान दिख रही है। धारिता समान दिख रही मतलब जिसमें पानी बराबर आएगा। तो पहले नंबर की बाल्टी तो हमें सबसे बड़ी दिख रही है, दूसरे नंबर की बाल्टी उससे छोटी दिख रही है, तीसरे नंबर की उससे छोटी दिख रही है और ये चौथे नंबर की बाल्टी हमें दूसरे नंबर की बाल्टी के बराबर ही दिख रही है बच्चों। तो दूसरी और चौथी नंबर की बाल्टी एक बराबर है, मतलब इन दोनों में पानी भी एक जैसा आएगा। तो हमने इन दोनों पर गोला लगा दिया। आप भी ऐसा गोला लगा दीजिएगा बच्चों। सप्ताह 20 का दिवस 3 है बच्चों। प्रश्न नंबर है 6, एक कक्षा के बच्चे दिन भर में कितने गिलास पानी पीते हैं उसे नीचे दिखाया गया है। तो गिलास की संख्या 1, बच्चों की संख्या 2, 2 बच्चे 1 गिलास पानी पीते हैं, 4 बच्चे 2 गिलास पानी पीते हैं, 7 बच्चे 3 गिलास पानी पीते हैं और 3 बच्चे 1 2 3 4 गिलास पानी पीते हैं। प्रश्न पूछा है, दिन भर में 4 गिलास पानी पीने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो 4 गिलास कौन से हैं बच्चों? ये वाले हैं। तो ये कितने बच्चे पानी पीते हैं? 3 बच्चे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 बच्चे। प्रश्न 7वां है, हल कीजिए। 399 में 111 जोड़ना है बच्चों। 399 में कितना जोड़ना है? 111। तो जोड़ लेते हैं हम। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, हासिल का 1 आ जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 और ये वाला 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1, फिर से हासिल का 1। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और हमारा आ गया 510। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 510 जोड़ने के बाद, ठीक है। प्रश्न 8वां है, एक विद्यालय में 120 लड़के और 106 लड़कियां हैं, उस विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? तो लड़के कितने हैं बच्चों? 120 है। लड़कियां कितनी है? 106 है। तो हम 120 लड़के में 106 लड़कियों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 का 6, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 का 2 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। तो हमारा आ गया 226 और हमने यहाँ पर लिख लिया 226। हमारा उत्तर हो गया 226 कुल बच्चे होंगे। प्रश्न 9 है बच्चों, इंदु 152 सेंटीमीटर लंबी है। से और मी का मतलब इसे पढ़ते हैं बच्चों सेंटीमीटर। क्या पढ़ते हैं इसे?
सेंटीमीटर। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, से करके बिंदु लगा देते हैं और मी करके बिंदु लगा देते हैं, लंबाई के लिए रहता है। ठीक है, तो इसे याद रखना, सेंटीमीटर बोलते हैं बच्चों इसे। तो इंदु 152 सेंटीमीटर लंबी है और रूबी 141 सेंटीमीटर लंबी है। तो रूबी इंदु से कितनी लंबी है? अब देखो बच्चों, इंदु को यहाँ दे दिया 152 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, कि कितनी हो गई? 152 सेंटीमीटर। और रूबी कितनी बता रहे? 141। तो 152 से 141 कम होता है ये, तो मान के चलो रूबी इतनी हो गई। तो ये जो बीच की लंबाई बची है, हमको ये निकाल के बताना है बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 152 में से 141 को घटा लेंगे। ठीक है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बच जाएगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो ये कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। अब हम उत्तर लिखेंगे बच्चों, इंदु रूबी से 11 सेंटीमीटर लंबी है, ऐसा यहाँ पर हम लिख लेंगे। सप्ताह 20 का दिवस 3 है बच्चों। प्रश्न नंबर है हमारा 10। राजू प्रातः 10:30 पर से सायं 4:30 तक स्कूल में रहता है। वह कुल कितने घंटे स्कूल में रहता है, पूछा है। तो देखो बच्चों, 10:30 बजे से 11:30 बजे तक हो जाएगा 1 घंटा। ठीक है, 11:30 से 12:30 तक हो जाएगा 2 घंटा, 12:30 से 1:30 बजे तक हो जाएगा 3 घंटा, 1:30 से 2:30 बजे तक हो जाएगा 4 घंटा, 2:30 से 3:30 बजे तक हो जाएगा 5 घंटा, और 3:30 से 4:30 बजे तक हो जाएगा 6 घंटे। कितने घंटे हो गए बच्चों हमारे? 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे, राजू स्कूल में 6 घंटे रहता है। कितने घंटे रहता है बच्चों? तो 6 घंटे। 10:30 से 11:30, 1 घंटा, 12:30, 2 घंटा, 1:30, 3 घंटा, 2:30, 4 घंटा, 3:30, 5 घंटा, 4:30, 6 घंटा। ठीक है। प्रश्न 11 है बच्चों, मार्च 2024 की अंतिम तारीख को रविवार है। अगले मंगलवार को कितनी तारीख होगी? तो मार्च 2024, मार्च में 31 दिन होते हैं बच्चों, तो मार्च की अंतिम तारीख कितनी हो जाएगी? 31 मार्च हो जाएगी। अब 31 मार्च को रविवार का दिन है, तो सोमवार के दिन क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल, और मंगलवार को क्या हो जाएगा? 2 अप्रैल। और अगले मंगलवार मतलब अगर उसके बाद वाले मंगलवार पूछेंगे तो अगले मंगलवार 9 तारीख हो जाएगी, क्योंकि मंगलवार से बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, और ये फिर से मंगलवार आ गया। तो यहाँ पर हमारा कितना है बच्चों? 2 है, तो ये 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 और 9, तो अगला मंगलवार 9 तारीख हो जाएगी। तो इस मंगलवार 2 अप्रैल और अगले मंगलवार 9 अप्रैल तारीख हो जाएगी बच्चों। ठीक है। प्रश्न 12, शक्कर की एक बोरी में 45 किलोग्राम वजन है, दूसरी बोरी में 48 किलोग्राम वजन है। दोनों बोरियों में कुल कितना वजन होगा? हम पहले भी बताएं बच्चों, कुल का मतलब जोड़ना होता है। तो शक्कर की एक बोरी का वजन 45 किलो, दूसरी का वजन 48 किलो, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पर 45 किलो और 48 किलो को बच्चों जोड़ लेंगे। तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 13 का हम क्या लिख देंगे बच्चों? 3 लिख देंगे, और ये 1 को हासिल का यहाँ पर दे देंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? 93। और हमने यहाँ लिख लिया दोनों बोरियां का वजन 93 किलो होगा। ये 93 किलो जोड़ने के बाद। प्रश्न 13 है बच्चों, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है? त्रिकोण आप जानते हैं बच्चों, ऐसे 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिकोण कहते हैं। तो यहाँ देखो कितने त्रिकोण हो गए? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 तो पहले हो गए। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये बड़े, अब ये हो जाएगा 1 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 4 और 2 हो गए तो 6 हो गए।
और फिर एक ये हो जाता है, अगर इसको देखें तो, और एक ये हो जाता है, तो टोटल कितने हो गए 8। तो हमने लिख लिया 8 त्रिकोण है। कितने त्रिकोण है बच्चों? तो 8 है। सप्ताह 20 का दिवस 3 है बच्चों। प्रश्न नंबर है 14। दी गई आकृति के किनारे एवं कोनों की संख्या लिखिए। तो किनारे ये होते हैं बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 किनारे। तो हमने लिख लिया किनारे कितने हो गए 12। अब कोने देख लेते हैं। तो कोण ये हो जाते 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पर हमने लिख लिया बच्चों कोण कितने हो गए? तो 8 हो गए। प्रश्न 15 है बच्चों, 356 में से 92 को घटाइए। तो 356 में से हम 92 को घटा लेंगे बच्चों, ठीक है। तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। फिर 5 में से 9 नहीं घटता तो क्या करेंगे? ये इससे एक उधार ले लेगा, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 9 को हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों? 6 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6। 3 ने 1 दे दिया था तो यहाँ बच गया था 2। कितना बचा था यहाँ? 2। तो 2 में से 2 का यहाँ पर 2 लिख देंगे हम, ठीक है। तो हमारा हो गया 264। और हम यहाँ पर लिख लेंगे 264 घटाने के बाद, ठीक है। प्रश्न 16 है बच्चों, अदिति के पास 200 रुपए है। 183 रुपए का सामान खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे? तो पूरे पैसे उसके पास कितने थे बच्चों? 200 रुपए। तो उसने सामान कितने का खरीद लिया? 183 रुपए का खरीद लिया। तो कितने पैसे बचे? तो हम 200 में से 183 को घटाएंगे बच्चों, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे? यहाँ तो 0 है, 0 में से 3 नहीं घटता है तो ये गया इसके पास भी 0 है, ये गया इसके पास, इसने इसको 1 दे दिया तो ये हो गया 10, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया। यहाँ क्या बचा बच्चों? 1 बचा। अब इसके पास 10 हो गया, लेकिन 10 में से इसने इसको कितना दे दिया? 1 दे दिया, तो यहाँ हो गए 10। और इसके पास कितना बचा? तो इसके पास कितना बच गया? 9 बच गया, ठीक है। और यहाँ हो गए 10 यहाँ पर। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, तो हमने लिख लिया 7। अब 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसलिए हमने यहाँ 1 लिख लिया। और यहाँ 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारे पास कितना बच गया? 17 बच गया हमारे पास में। और हमने यहाँ लिखा 17 रुपए शेष बचेंगे। प्रश्न 17 है बच्चों, 3 का पहाड़ा लिखे। तो हम यहाँ 3 का पहाड़ा लिख लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पाँचे 15, 3 छंग 18, 3 सात 21, 3 आठे 24, 3 नम 27 और 3 दहाम 30, ठीक है। इस तरह आप पहाड़ा लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न 18, एक थैले में 5 किलोग्राम आलू रखे जा सकते हैं। ऐसे 7 थैलों में कितने आलू रखे जा सकते हैं? तो ये एक थैली है बच्चे, इसमें कितने आलू रखी जा सकती है? 5। तो ऐसी कितनी थैलियों में रखना है अपने को? 7 थैलियों में रखना है, ठीक है। 7 थैलियों में रखना है। तो क्या करेंगे हम इसको गुना कर लेंगे। 7 थैलियों में 5-5 किलो आलू रखनी है, तो इसको गुना करेंगे। 7 से गुना कर लेंगे 5 का। तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लो बच्चों। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30 और 5 7 35। तो हम यहाँ पर 35 लिख लेंगे बच्चों। कितना लिख लेंगे? 35 लिख लेंगे। ये हो गया 35। एक थैले में 5 किलो आलू आती है, तो 7 थैले में कितनी आएगी? 7 गुना 5, तो 7 थैलों में कितने आलू आएगी? तो 35 किलोग्राम आलू आएगी, यानी कि 35 किलोग्राम आलू रखे जा सकते हैं। ये हम उत्तर लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, हमारा गणित को हल करवाना आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों के, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए बच्चों, ठीक है। तो हमारा पढ़वाना अच्छा लगा हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को लाइक कीजिएगा बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। ओके, थैंक यू।
हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।